जब से मैंने मोशन ग्राफिक एडिटिंग का पार्ट 2 बनाया है तब से आप लोगों के बस एक ही कमेंट आ रहा है कि पार्ट 3 कब आएगा। द वेट इज ओवर। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ मोशन ग्राफिक एडिटिंग, जिसके अंदर मैं तुम्हें पेड कोर्स के मोशन ग्राफिक बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। पहले हम जल्दी से फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कि इस वीडियो के बाद हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये वाले मोशन ग्राफिक को बनाएंगे। देन हम इस वाले एनिमेशन को भी बनाना सीखेंगे। ये वाला भी। एंड एट द एंड हम इस वाले मोशन ग्राफिक को भी बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम इस वाले मोशन ग्राफिक को बनाते हैं। इसके लिए तुम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। देन फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लेना है। अब यहाँ पे हम वो कार्टून टाइप पीएनजी बना रहे हैं इसके लिए। इसकी साइज को तुम्हें एडजस्ट करके स्क्रीन के बीच में इसको एडजस्ट कर लेना है, जैसा भी तुम रखना चाहते हो। देन तुम्हें इसके कलर के अंदर चले जाना है। कलर के अंदर तुम्हें ग्रेडियंट कलर दे देना है, बीच वाला ग्रेडियंट। देन इसके वाइट कलर के अंदर चले जाना है। एंड मैं यहाँ पे कलर चेंज करके डार्क ब्लू कर देता हूँ। तुम जैसा भी रखना चाहते हो ऐसा रख सकते हो। देन तुम्हें फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक सर्कल लेके कुछ स्टेप से इसको स्ट्रेच कर देना है, जिससे कि एकदम बॉडी टाइप लगे। देन तुम्हें इसके कलर के अंदर चले जाना है एंड वही वाला ग्रेडियंट ऐड कर लेना जो कि हमने हेड में किया था, वही सेम ग्रेडियंट। देन इसके कलर के अंदर डार्क ब्लू कलर कर देना है। ओके। देन तुम्हें एक और सर्कल ले लेना है। एंड अब यहाँ पे हम इसकी आइज बना रहे हैं, तो इसकी साइज को एकदम छोटा करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। कलर को यहाँ पे तुम्हें इसके वाइट कर लेना है। एंड फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेना है तुम्हें। एंड डुप्लीकेट लेयर को इसके ऑपोजिट साइड के अंदर सेट कर लेना है। एंड देन तुम्हें इन चारों को ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। इन चारों को सिलेक्ट कर लेना है एंड ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। देन तुम्हें इस ग्रुप लेयर पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसकी साइज को छोटा करके कुछ साइड के अंदर स्लाइड कर लेना है। कुछ इस टाइप से तुम्हें छोटा कर लेना है। देन फिर से इसको डुप्लीकेट करना है एंड अब की बार इसको ऑपोजिट साइड के अंदर तुम्हें सेट कर लेना है। एंड जो हमारा बड़ा पीएनजी है इसको तुम्हें ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेना है। देन जो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है एंड इसकी साइज को कुछ स्टेप से एडजस्ट करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके तुम्हें गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड देन इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें अप्रोक्स 1 कर देना है। एंड देन इसके कलर में जाके इसका कलर ब्लैक कर देना है। एंड ब्लैक कलर करके तुम्हें कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि ये पीएनजी एकदम 3D लुक दे। ओके। देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। एंड अब यहाँ पे रेक्टेंगल शेप ले लेना है। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप बना रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह जो भी। देन इसको तुम्हें कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। एंड इसके कलर के अंदर जाके हम वही वाला ग्रेडियंट इसके अंदर भी देने वाले हैं। सेम ग्रेडियंट इसके अंदर भी दे देना है। कलर के ऊपर क्लिक करके तुम्हें डार्क ब्लू कलर कर देना है। ओके। देन तुम्हें इसको एडजस्ट कर लेना है एंड इन सब को तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है। ये जितने भी लेयर इनको सिलेक्ट करके तुम्हें इसको एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। एंड देन इसकी साइज को तुम्हें कुछ इस टाइप से इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें फिर से एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है एंड अब की बार तुम्हें इसके अंदर ग्रेडियंट के अंदर आके वही वाला ग्रेडियंट ऐड कर। देन ग्रेडियंट के अंदर तुम्हें कलर चेंज कर लेना है, वही वाला जो कि हमने कार्टून के अंदर रखा था वही सेम कलर रख देना है। एंड देन इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो हमारा जो ब्लर रेक्टेंगल है वह कुछ बेकार तरीके से लग रहा है, तो इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। इसके लिए तुम्हें ग्रुप के अंदर जाना है एंड एडिट ग्रुप पे क्लिक करके ये जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करके एडिट शेप में चले जाना है एंड इसकी साइज को तुम्हें छोटा कर देना है, एकदम कम। कुछ इस टाइप से जैसे मैंने किया इस टाइप से तुम्हें भी कर देना है। देन तुम्हें कुछ ये परफेक्ट हो गया है। देन तुम्हें इसकी स्टार्टिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे आगे आ जाना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है। इसकी साइज को तुम्हें इस टाइप से स्ट्रेच कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ।
यहाँ पे तुम्हें साइज के अंदर आके ये जो एक्स की वैल्यू इसको तुम्हें बढ़ा लेना है एंड इसको एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे तुम इसके साइज को फिर से एडजस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। देन इसके कलर में आना है, डार्क ब्लू कलर फिर से कर देना है। ओके देन तुम्हें इसके अंदर इफेक्ट ऐड करना है, तो इसके लिए तुम्हें इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है वाइप। द इफेक्ट नेम इज वाइप एंड यहाँ पे तुम सर्च करोगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे तुम्हें ट्रांजिशन इन राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर तुम्हें क्लिक करना है जिससे कि ये तुम्हें अपने आप एनिमेट हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये अपने आप एनिमेट हो गया एंड ग्राफ भी इसके अंदर लग गया है। एंड जहाँ से ये कंप्लीट एनिमेट हो रहा है वहाँ पे आगे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लेना है। जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना है। मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करके इसकी साइज़ को तुम्हें छोटा कर लेना है एंड देन इसको रेक्टेंगल के बीच में एडजस्ट कर लेना है। देन इसके अंदर तुम्हें टाइमलाइन को एडजस्ट करके एक फेड इन इफेक्ट दे देना है। ओके अब तुम्हें ये जो रेक्टेंगल है इसको तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है एंड जो इसका कलर है इसको भी तुम्हें चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ एंड देन तुम्हें इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है। एंड स्लाइड करने के बाद तुम्हें ये जो टेक्स्ट है इसको भी डुप्लीकेट करके इसको भी तुम्हें सेकंड रेक्टेंगल के बीच में एडजस्ट कर लेना है एंड देन तुम्हें इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। देन तुम्हें एक ओवरले लेना है जो कि मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसको स्क्रीन कर देना है एंड जहाँ से ये हमारी कंप्लीट स्क्रीन को कवर कर रहा है वहाँ पे आके तुम्हें बाकी की लेयर को सिलेक्ट करके इसको तुम्हें कट कर देना है। यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। अब ये हमारा कुछ इस टाइप से लग रहा है, देखो एकदम जिससे कि एक ट्रांजिशन लग रहा है। अब यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन भी देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक ग्राफ ऐड करने वाले हैं। साइड के अंदर हम इसको स्लाइड करके एक ग्राफ ऐड करेंगे। सो इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत आगे आके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है एंड देन तुम्हें एक प्लस कॉर्नर के अंदर लगा के जो हमारा ग्राफ का बेस होता है उस टाइप से इसको तुम्हें बना लेना है। जैसे ग्राफ का बेस होता है जहाँ से ग्राफ निकलते हैं वहाँ पे। सो अब कुछ इस टाइप से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तुम मेरे हिसाब से कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें भी कर देना है। और एक प्लस तुम्हें यहाँ पे साइड के अंदर लगा देना है। देन इसके कलर के अंदर जाके नन कलर एंड स्ट्रोक के अंदर जाके तुम्हें वाइट वाला स्ट्रोक ऐड कर लेना है एंड देन इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें 7 कर देना है। देन बॉर्डर एंड शेडो में जाके हमारा जो एंड वाला सेक्शन है यहाँ पे आके तुम्हारा ये जो एरो है इसको सिलेक्ट करके इसकी साइज को तुम्हें 200 अप्रोक्स कर देना एंड देन स्टार्ट के अंदर भी आके तुम्हें वही वाला एरो सिलेक्ट करके इसकी साइज को तुम्हें 200% कर लेना है एंड नाउ इट इज ए लुकिंग मोर क्रेजी। एंड तुम्हें फिर से यहाँ पे मैं इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लिया। देन तुम्हें यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लेके इसकी साइज को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड देन इसकी जो y की वैल्यू है इसको तुम्हें यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से कम करके बढ़ा लेना है। यहाँ पे x की वैल्यू को कम कर देना है, y की वैल्यू को बढ़ा लेना है। जिस तरह एक ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से भी तुम्हें कर देना। देन इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड इसके कलर के अंदर जाके तुम्हें ग्रेडियंट के अंदर चले जाना है एंड ये सेम ग्रेडियंट रख देना है। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिटेल देने वाला है, इसके लिए हम ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लें। ओके देन तुम्हें इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड फिर इसके एडिट शेप में जाके इसकी साइज को तुम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे y की वैल्यू को तुम्हें कम कर देना है, x की वैल्यू को सेम ही रखना है। दैट्स हाउ यू रिमेंबर। यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है एंड जैसे हमने यहाँ पे 2 ग्राफ बनाए इस टाइप से तुम्हें सभी को साइज को एडजस्ट करते हुए कुछ इस टाइप से का ग्राफ एकदम बेस पूरा कंप्लीट बना लेना है। अब यहाँ पे मैंने बना लिया है। देन तुम्हें एड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, शेप के अंदर जाके ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेना है। इफेक्ट ड्राइंग प्रोग्रेस। देन इसके स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर जाके तुम्हारा ये जो एंड वाला सेक्शन इसके ऊपर एक की फ्रेम आगे एंड एक स्टार्टिंग में एंड स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 करना है जिससे कि ये कंप्लीट ड्रॉ होता हुआ दिखे। अब यहाँ पे मैं की फ्रेम को भी एडजस्ट करके कर लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ किस टाइप लग रहा है। ओके सो ये थोड़ा जल्दी ड्रॉ हो रहा है इसलिए हम इसके की फ्रेम को एडजस्ट करेंगे
एंड देन ग्राफ के अंदर जाके हम ग्राफ देन तुम्हें रेक्टेंगल शेप के अंदर आ जाना है एंड इसके अंदर तुम्हें वाइप इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड इसके एंगल को तुम्हें 90 डिग्री कर देना है एंड देन तुम्हें इसके स्टार्ट सेक्शन में आके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा आगे आगे लगा देना है एंड जो स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू इसको 100 एंड लास्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। अब कुछ इस टाइप से ये लगेगा। देन तुम्हें जो सेकंड रेक्टेंगल है, सेकंड ग्राफ है, इस इफेक्ट को कॉपी कर देना है एंड जो सेकंड रेक्टेंगल है इसको तुम्हें थोड़ा पीछे की तरफ स्लाइड कर लेना है एंड इसके अंदर तुम्हें इसको पेस्ट कर देना है एंड कुछ इस टाइप से तुम्हें सारे रेक्टेंगल को पीछे की तरफ स्लाइड करके एक एक करके इसको पेस्ट कर देना है। देन इसकी टाइमलाइन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है, एकदम क्रेजी। ओके, देन तुम्हें यहाँ पे हम इसके अंदर 3D लुक भी देने वाले हैं और भी ज़्यादा। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पे आ जाना है स्टार्टिंग में एंड ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में आके तुम्हें कैमरा ऐड कर लेना है एंड कैमरा को तुम्हें ऑन कर देना है। देन यहाँ से जो कम्प्लीटली ड्रॉ हो रहा है वहाँ पे आ जाना है एंड एक की फ्रेम यहाँ पे एंड एक थोड़ा आगे आके लगा देना है एंड आगे की फ्रेम को कुछ इस टाइप से तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। जहाँ से हमारा फर्स्ट ग्राफ है उसके ऊपर लाके तुमको इसको एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप से तुम्हें इसको एडजस्ट कर लेना है। ओके, नाउ ये कंप्लीट हो गया है। देन हम ये वाला ग्राफ ऐड कर लेंगे एंड अब थोड़ा ये जल्दी ड्रॉ रहा है तो हम यहाँ पे की फ्रेम को भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ इट इज लुकिंग लाइक परफेक्ट। देन तुम्हें यहाँ पे आगे एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है एंड जो भी तुम टेक्स्ट के अंदर लिखना चाहते हो वो लिख के इसकी साइज को तुम्हें बड़ा कर लेना है। यहाँ पे मैं पहले टेक्स्ट लिख के इसकी साइज को बड़ा करके तुम्हें इस ग्राफ के ऊपर रख देना है एंड देन तुम्हें यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाना है एंड इसके अंदर तुम्हें एक फेड इन इफेक्ट दे देना है। ओके, देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेना है। देन तुम्हें फिर से कैमरा के अंदर चले जाना है एंड एक की फ्रेम तुम्हें यहाँ पे लगा देने, एक थोड़ा आगे लगा देने एंड जो आगे की फ्रेम है इसको तुम्हें सेकंड ग्राफ को शो करना है तो तुम्हें इसके लिए तुम्हें इसको सेकंड ग्राफ की तरफ ले जाना है एंड देन ग्राफ के अंदर जाके तुम्हें वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं की फ्रेम को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। देन जो हमारा टेक्स्ट है इसको तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना जो फर्स्ट ग्राफ पे था एंड देन इसको तुम्हें यहाँ पे स्लाइड कर लेना है एंड इसको तुम्हें नीचे की तरफ ले आना है। एंड देन तुम यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो एंड इसके कलर को भी चेंज कर लेना है एंड देन तुम्हें एक की फ्रेम स्टार्टिंग में अब की बार तुम्हें जो लास्ट वाला ग्राफ है इसको शो करना है तो कुछ इस टाइप से तुम्हें इसको ले जाना है। अब कैमरा का यूज करना अब तक तो तुम्हें आ गया होगा तो कुछ इस टाइप से इसको ले आना है, स्क्रीन के बीच में एडजस्ट कर लेना है एंड देन तुम्हें की फ्रेम को एडजस्ट करके यहाँ पे कुछ ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड यहाँ पे भी तुम्हें टेक्स्ट ऐड करना है। सो इसके लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट ले लेना है एंड जो भी तुम्हें लिखना है वो लिख सकते हो एज यू वांट टू राइट एंड देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। ओके, देन तुम्हें यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके जो अब की बात तुम्हें इसको जैसा हमारा फर्स्ट टाइम में था कुछ स्टेप से इसको एडजस्ट कर लेना है। देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ गए, इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेना है क्योंकि नीचे हम एक टेक्स्ट को भी शो करने वाले हैं तो इसके लिए एंड ग्राफ के अंदर आके वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है, फोर्थ वाला। देन यहाँ पे तुम्हें एक टेक्स्ट ऐड करना है तो एज यू वांट टू राइट वो भी तुम्हें लिख लेना है एंड यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखना, इसकी साइज को एडजस्ट करके यहाँ पे तुम्हें इसको बीच के अंदर ले आना है एंड देन तुम्हें इसके इफेक्ट के अंदर आके तुम्हें टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट ऐड कर लेना है
जिससे कि लेटर के बीच में स्पेस आएगा। एंड देन तुम्हें लेटर स्पेसिंग को बढ़ा लेना है थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। एंड देन इसके कलर को तुम्हें नन वाले कलर पे सेलेक्ट कर लेना है। एंड जो स्ट्रोक है इसको तुम्हें वाइट कर लेना है। एंड देन तुम्हें यहाँ पे आके प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड देन तुम्हें एक रेक्टेंगल शेप लेना है। यहाँ पे भी हम वो ब्लर देने वाला है जो कि हमने BNGs के अंदर दिया था, सेम ब्लर देने वाला है। तो इसके लिए तुम्हें इसको टेक्स्ट के बीच के अंदर इसको सेट कर लेना है एंड गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें बढ़ा लेना है जितना भी तुम रखना चाहते हो। देन कलर को तुम्हें ब्लैक पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन कुछ स्टेप्स इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड देन इन दोनों को तुम्हें ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसको वेव इफेक्ट देने वाले हैं, तो इसके लिए तुम्हें 2 की फ्रेम लगा के फर्स्ट की फ्रेम को नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है। एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके फेड इन इफेक्ट दे देना है। एंड नाउ इट इज लुकिंग परफेक्ट। तुम्हारा इफेक्ट रेडी है, तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। नाउ हम इस वाले मोशन ग्राफिक को बनाते हैं। सो इसके लिए तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट बना के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है। एंड इसको कुछ तुम्हें इस टाइप से स्ट्रेच कर लेना है, ठीक है। देन तुम्हें इसके कलर के अंदर आ जाना है एंड बीच वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन इसको तुम्हें कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड अगर तुम चाहो तो इसके अंदर स्ट्रोक भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे वाइट वाला स्ट्रोक दे देता हूँ एंड इसकी स्ट्रेंथ को 2 कर देता हूँ। देन मैं इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट करके यहाँ पे तुम्हें एक सर्कल शेप ले लेना है एंड इसके कलर को तुम्हें वाइट कर लेना है। एंड इसकी साइज को तुम्हें छोटा करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। देन तुम्हें इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड अब की बार तुम्हें इसको कुछ थोड़ा साइड में एडजस्ट कर लेना है। एंड देन इसको फिर से डुप्लीकेट करके कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन मैं इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट करके यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग ले लेता हूँ। एंड एक प्लस तुम्हें कॉर्नर के अंदर लगा देना है एंड एक प्लस फर्स्ट सर्कल पे लगा देना है। देन तुम्हें एक और सर्कल सेकंड सर्कल पे लगा देना है, एक प्लस। एंड थर्ड प्लस तुम्हें थर्ड सर्कल पे लगा देना है। एंड प्लस तुम्हें कॉर्नर के अंदर लगा देना है। देन इसके कलर फिल में जाके इफेक्ट को तुम्हें इनेबल करके जो हमारा जो कलर को चेंज करके इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें अप्रॉक्स 8 कर लेना है। देन इसके एडिट शेप में आके यहाँ पे जो हमारा सेकंड सर्कल है यहाँ पे आके तुम्हें जहाँ से हम लाइन को टर्न कर सकते हैं वो ऐड कर लेना है। एंड देन इसको तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे तुम्हें जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इसके ऊपर ही तुम्हें वो दिख जाएगा, तो उसको तुम्हें ऐड कर लेना है। एंड देन थर्ड सर्कल पे भी तुम्हें उसी को ऐड कर लेना है, एक शेप टर्निंग वाला। एंड इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। देन तुम्हें शेप के अंदर आ जाना है, इसको तुम्हें नीचे की तरफ स्लाइड करना है सर्कल के नीचे। देन इसके अंदर तुम्हें एक इफेक्ट ऐड कर लेना है, दैट इज द ड्राइंग प्रोग्रेस। एंड इफेक्ट के ऊपर आके तुम्हें इफेक्ट ऐड कर लेना है ड्राइंग प्रोग्रेस। एंड देन तुम्हें एंड सेक्शन में आके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा आगे लगा देना है। एंड जो स्टार्टिंग की फ्रेम है इसकी वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। एंड जो की फ्रेम है इसको तुम्हें थोड़ा आगे स्लाइड कर लेना है, क्योंकि ये हमारा पूरा जो मोशन ग्राफिक है ये इसके ऊपर ही बेस होने वाला है, इसलिए। अब यहाँ पे हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। एंड देन ये की फ्रेम को मैं थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन तुम्हें यहाँ पे आके सर्कल के अंदर आ जाना है एंड ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके तुम्हें वाइप इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड देन तुम्हें इसके स्टैंडर्ड सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट है इसकी वैल्यू को तुम्हें 50 कर लेना है। एंड जो एंड है इसकी वैल्यू को तुम्हें सेम रह देना है, एंगल को तुम्हें 90 डिग्री कर लेना है। देन इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड तुम्हें फिर से एंड की वैल्यू को अब की बार 50% कर लेना है, स्टार्ट की वैल्यू को 0 कर देना है। एंड नाउ हमारी ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। देन जहाँ से हमारी लाइन इनको टच करी वहाँ पे आके तुम्हें 2 की फ्रेम लगा देने पास पास में। एंड सेकंड की फ्रेम को तुम्हें कुछ इस टाइप से इनको डिपार्चर कर देना है।
एंड देन रोटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड की फ्रेम में इसको रोटेट कर लेना है। एंड सेम प्रोसेस तुम्हें हाफ सर्कल के साथ भी कर लेना है। यहाँ पे मैं बीट मार्क लगा के इन दोनों को कर देता हूँ। सो यहाँ पे भी मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, देन इसको नीचे की तरफ स्लाइड करूंगा एंड फिर से रोटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी रोटेट कर लूंगा। अब नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। देन अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये कट होने के बाद एकदम रुक सा गया है, तो इसको हम एक की फ्रेम आगे आके इसको थोड़ा और मूव करेंगे जिससे कि ये कट होने के बाद भी मूव हो एंड एकदम स्लो मोशन में दिखे। तो इसके लिए तुम्हें आगे की फ्रेम ऐड करके थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना है एंड सेम प्रोसेस तुम्हें हाफ सर्कल के साथ भी करना है। एंड जो हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके, देन जो हमारा सेकंड सर्कल है वहाँ पे जो लाइन इसको टच करी वहाँ पे आ जाना है एंड सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट सर्कल के साथ किया है वही प्रोसेस इसके साथ भी तुम्हें कर देना है। यहाँ पे भी तुम्हें वाइप इफेक्ट ऐड करके स्टार्ट की वैल्यू को तुम्हें 50% कर लेना है, एंगल को तुम्हें 90% कर लेना है, एंड की वैल्यू को सेम रहने देना है। देन इसको डुप्लीकेट करके अब की बार तुम्हें स्टार्ट की वैल्यू को 0 कर देना है, एंड की वैल्यू को 50 कर देना है। ओके, देन तुम्हें इसको भी कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना। जैसे हमने फर्स्ट सर्कल के साथ सेम प्रोसेस किया था वो भी तुम्हें शेष बसे 2 सर्कल के साथ भी कर लेना है। तो यहाँ पे थर्ड सर्कल को एडजस्ट कर लें। ओके, नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। एंड देन हम इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर काउंटिंग वाला टेक्स्ट ऐड करूंगा। तो इसके लिए तुम्हें कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके, कोई भी कलर सेलेक्ट करके जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेते हो। अब यहाँ पे क्योंकि ग्राफ हो रहा है तो इसके लिए मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा एंड इसको काउंट वाला इफेक्ट देने वाला हूँ। देन ग्रेडियंट के अंदर आके तुम कलर को चेंज कर सकते हो। देन इसकी साइज को भी तुम्हें एडजस्ट करके कुछ इस टाइप से इसको ग्रेडियंट को भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। देन इसके तुम्हें इफेक्ट में आ जाना है टेक्स्ट के। यहाँ पे पहले साइज को एडजस्ट करके तुम्हें इसके अंदर एक इफेक्ट देना होगा जिससे कि ये एनिमेट हो। तो इफेक्ट में आके तुम्हें काउंट अप एंड डाउन इफेक्ट ऐड कर लेना है। काउंट अप एंड डाउन ये तुम्हें टेक्स्ट सेक्शन में मिल जाएगा। देन स्टैंडिंग सेटिंग में आ जाना है। मल्टीप्लाई में आके एक की फ्रेम तुम्हें एंड के अंदर लगा देना है जहाँ से हमारा मोशन काफ़ी कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे आके। एंड देन फर्स्ट की फ्रेम तुम्हें स्टार्टिंग में लगा के इसकी वैल्यू को 0.5 कर देना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। एंड देन तुम्हें 3D हम कैमरा भी ऐड करने वाले हैं। सो इसके लिए तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके कैमरा ऐड करके इसको ऑन कर देना है। एंड देन तुम्हें इसको विदाउट की फ्रेम कुछ इस टाइप से जूम कर देना है। जहाँ से मैं लाइन ड्रॉ रही वहाँ पे इसको लेके आना है। देन तुम्हें एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा देनी है एंड एक की फ्रेम जहाँ से मैं लाइन थर्ड सर्कल की तरफ जा रही वहाँ पे लगा के इसको थोड़ा बहुत स्लाइड कर लेना है जिससे कि लाइन के साथ एनिमेट होता रहे कुछ इस टाइप से। नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है एकदम 3D एंड क्रेजी। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कंप्लीटली रेडी है, तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी हम इस वाले मोशन ग्राफिक को बनाते हैं। ओके, सो इसके लिए तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके तुम्हें एक PNG ऐड कर लेना है। अगर तुम ऐसा PNG चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर तुम इसको बना भी सकते हो अलाइट मोशन के अंदर, जो कि मैंने पार्ट 1 के अंदर सिखाया था कि इसको तुम कैसे बना सकते हो। तो तुम इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 को भी विजिट कर लेना। देन इसको तुम्हें कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड इसको तुम साइड कॉर्नर पे क्लिक करके इसको जूम करके भी तुम देख सकते हो अगर तुम्हारा PNG छोटा है तो। एंड देन तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस टाइप से। देन तुम इसको डुप्लीकेट कर लेना है, इसको तुम्हें इसके नीचे एडजस्ट कर लेना है, जस्ट नीचे। देन फिर से तुम्हें इसको डुप्लीकेट करके फिर से इसके नीचे एडजस्ट कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से तुम्हें एडजस्ट करते रहना जब तक कि तुम इतना टर्निंग पॉइंट नहीं लाना चाहते, यानी कि जो तुम मेन एलिमेंट सेट करना चाहते हो वहाँ पे आके तुम इसको रोक देना है एंड देन तुम्हें अपने मेन एलिमेंट को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा मेन एलिमेंट ये, तो सेम साइज के साथ मैं इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड देन फिर से मैं ऊपर वाली लेयर को एक बार डुप्लीकेट करके इसके नीचे ले आता हूँ जिससे कि ये बीच में दिखे कि नीचे भी और लेयर्स हैं इसलिए। सो देन मैं इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके कैमरा ऐड कर लेना
एंड कैमरा को इनेबल करके तुम्हें कुछ इस टाइप से जूम कर लेना, जिससे कि हमारा जो रेक्टेंगल है ये कुछ इस टाइप से लगे एकदम स्क्रीन के बीच में। एंड बाद में हम इसको स्क्रोलिंग वे भी देने वाले हैं। एंड देन तुम्हें इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। ओके, देन ये हमारा एडजस्ट हो गया एक की फ्रेम स्टार्टिंग में। एंड एक जहाँ से तुम अपना मैन एलिमेंट दिखाना चाहते हो वहाँ पे आके तुम्हें इसको नीचे की तरफ स्लाइड करते जाना है जब तक कि तुम्हारा मैन एलिमेंट ना आ जाए। आप देखो मैं यहाँ पे मेरा ग्रीन वाला है तो ये आ गया है। देन तुम्हें कुछ इस टाइप से लग रहा है ये। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो अपने को एक और रेक्टेंगल ऐड करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट करके मैं इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे ज़रूरत तो है नहीं पर अपन कर लेते। देन तुम को इसको बीच के अंदर एडजस्ट करके इसके ग्राफ सेक्शन में चले जाना है एंड फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड नाउ आवर इफेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस, एकदम स्क्रोलिंग दिख रहा है। ठीक है, देन तुम्हें स्टार्टिंग में आ जाना है एंड एक प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना स्क्रोलिंग बटन बना रहे हैं जिससे कि अपने को दिखेगी ये स्क्रोल हो रहा है। सो साइज के अंदर आके इसकी साइज को एडजस्ट करके कलर को तुम्हें चेंज कर लेना है। देन यहाँ पे मैं इसकी साइज को थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर लेता हूँ, y की वैल्यू को कम कर देता हूँ। ओके, देन तुम्हें इसको सेट कर लेना है। देन तुम्हें ये हमारा स्क्रॉलिंग बटन बन रहा है तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक ट्रायंगल ले लेना है एंड ट्रायंगल के रोटेशन में आके तुमको इसको 90 डिग्री कर देना है। देन कलर को तुम्हें सेम रख लेना है, साइज को एडजस्ट करके जो तुम्हारा सेकेंड रेक्टेंगल का कलर है वो सेम कलर रख देना है। एंड नाउ ये कम्प्लीटली दिख रहा है। देन इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट करके इन दोनों को तुम्हें एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में जहाँ से हमारा इसको पहले बीच में एडजस्ट करके एक की फ्रेम तुम्हें स्टार्टिंग के अंदर लगा देनी है एंड एक की फ्रेम जहाँ से तुम्हारा मैन एलिमेंट दिख रहा है वहाँ पे आके लगा देनी है। इसको तुम्हें नीचे की तरफ स्लाइड करते ना जाना है जब तक ये अब तुमको दिखे नहीं। तुम्हें स्लाइड, अब देखो यहाँ पे ये स्लाइड होते हुए आ गया। देन इसको तुम्हें इसके सामने एडजस्ट कर लेना है एंड देन ग्राफ के अंदर आके वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड नाउ ये परफेक्ट एकदम दिख रहा है। सो देन यहाँ पे जहाँ से हमारा ये दिख रहा है वहाँ पे आके तुम्हें मैन रेक्टेंगल पे क्लिक करके 2 की फ्रेम लगा दें। सेकंड की फ्रेम में इसको तुम्हें जूम कर देना है। सेकंड की फ्रेम में इसको जूम करके फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें 2 बीट मार्क लगा देने एंड 2 बीट मार्क जहाँ से हमारा ये जूम हो रहा है वहीं पे तुम्हें इन दोनों इसके पास के जो एलिमेंट है इनको तुम्हें फेड आउट इफेक्ट दे देना है। जहाँ से हमारे ये मेन एलिमेंट जूम हो रहा है वहाँ पे जो हमारे साइड वाले जो एलिमेंट है इनको तुम्हें फेड आउट इफेक्ट दे देना है। तो यहाँ पे हम इनको फेड आउट इफेक्ट दे दिया है बीट मार्क लगा के। देन जो हमारी बाकी सारी लेयर है इनको तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। जितने भी बाकी लेयर है इन सबको तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है एंड देन इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा स्क्रॉलिंग बटन है इसके अंदर भी तुम्हें फेड इन इफेक्ट दे देना है, फेड आउट। ठीक है, अब नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब गलती से हमारी मेन एलिमेंट की लेयर भी कट होगी तो इसको हम फिर से एडजस्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आ जाएंगे एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक थोड़ा आगे आगे एंड जो आगे की फ्रेम इसके अंदर तुम्हें इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है एंड सेम वे में तुम्हें स्केल के अंदर भी की फ्रेम्स लगा देनी है एंड कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेना है। देन तुम्हें इनके अंदर दोनों के अंदर फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है एंड जहाँ से ये हमारा ऊपर जा रहा है वहाँ पे आके तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके जो भी तुम शो करना चाहते हो वो यहाँ पे तुम्हें ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे स्पेशल ग्रो चैनल है मेरा, तो ये जो वीडियो है इनको ही मैं शो करने वाला हूँ। एंड देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एडजस्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा आगे एंड तो स्टार्टिंग की फ्रेम है इसको तुम्हें नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है एंड ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड जहाँ से हमारी सेकंड की फ्रेम है वहीं पे आके तुम्हें इसको फेड इन इफेक्ट दे देना है जिससे कि ये क्रेजी। अब देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये लग रहा है। देन
तुम इसको ही डुप्लीकेट करके इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर देना है। देन तुम्हें इसके ऊपर क्लिक कर देना है, कलर वाले सेक्शन में जाके तुम्हें इसको चेंज कर देना है। यहाँ पे तुम एक एक करके भी ऐड कर सकते हो। एंड जे सेम प्रोसेस के साथ तुम्हें सारी लेयर को ऐड कर लेना है। जो मैंने फर्स्ट प्रोसेस अपनाया था, सेम प्रोसेस के साथ एक एक करके तुम ऐड कर सकते हो। एंड नाउ आवर इफेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कंप्लीटली रेडी है, तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड नाउ हम लास्ट मोशन ग्राफिक को बनाते हैं। सो इसके लिए तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है एंड सर्कल ऐड कर लेना है। एंड सर्कल की साइज भी तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसके कलर को भी चेंज कर लेना है। एंड यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन के अंदर इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। देन मैं इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ जितनी भी मैं रखना चाहता हूँ। ओके, देन तुम्हें इस सर्कल को डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। एंड एक बार फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेना है सर्कल को। एंड देन फिर से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। एंड हमारे फर्स्ट सर्कल को छोड़ के जो रिमाइंड 2 सर्कल है, इसके कलर को तुम्हें चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के कलर को चेंज कर देता हूँ। तुम अपने हिसाब से जैसा भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ओके, देन मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं अब एक क्लिक बेट बनाने वाला, तो इसके लिए एक ट्रायंगल लूँगा एंड एक वेक्टर ड्राइंग लेके थोड़ा ट्रायंगल के नीचे एक थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करूँगा। एंड देन लाइन के कलर के अंदर आके नन कलर एंड स्ट्रोक को इनेबल कर दूंगा। एंड वाइट स्ट्रोक रख के इसकी स्ट्रेंथ को मैं अप्रॉक्स 15 कर दूंगा। एंड देन ट्रायंगल की कलर को भी वाइट कर देना है। एंड देन तुम्हें इन दोनों की टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेना है। ओके, सो इन दोनों को एक ग्रुप के अंदर मर्ज करके इसकी साइज को छोटा कर देना है। एंड देन इसको थोड़ा बहुत रोटेट भी कर लेना है जिससे कि एकदम प्रोफेशनल दिखे एंड एकदम डिटेल दिखे। एंड देन इसको मैं थोड़ा और रोटेट कर देता हूँ। एंड साइज को एडजस्ट करके यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा आगे एंड आगे की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें इस फर्स्ट सर्कल के ऊपर ले जाना है। एंड यहाँ पे रोटेट को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। देन इसके ग्राफ के अंदर आ जाना है एंड तुम्हें ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो हमारा ग्राफ थोड़ा सही नहीं, क्योंकि ये जल्दी जा रहा है, तो इसके लिए हम ग्राफ को एडजस्ट करेंगे। एंड तुम्हें ये वाला ग्राफ कुछ इस टाइप से रख देना फाइनल, दैट इज। एंड देन जहाँ से ये हमारा कंप्लीटली सर्कल के ऊपर जा रहा है वहाँ पे इसके स्केल में आ जाना है। एक 3 की फ्रेम लगा देनी, वो भी पास में। एंड जो तीनों के साथ बीट मार्क भी लगाना, क्योंकि सर्कल के अंदर भी मैं इसको यूज़ करने वाला है। एंड जो बीच वाली की फ्रेम है इसकी वैल्यू को तुम्हें कम कर देना है। एंड सेम प्रोसेस तुम्हें सर्कल के साथ भी करना है। सर्कल के अंदर भी सेम टाइमलाइन पे तुम्हें 3 की फ्रेम लगा देनी है। एंड बीच वाले की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें कम कर देना है जिससे कि ये क्लिक होता हुआ दिखे। एंड नाउ आवर इफेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस। ओके, देन तुम्हें एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है। एंड इसकी साइज को जिस तरह मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें भी एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें सर्कल के सामने इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड नाउ हम इसको एनिमेट करने वाले हैं। पहले तुम्हें इसकी साइज को एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ओके, देन इसके कलर को भी तुम्हें चेंज कर लेना है। सर्कल का कलर है उस टाइप से तुम्हें इसको रखना है। देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा आगे। एंड स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें इसे सर्कल के पीछे स्लाइड कर लेना है। एंड वहाँ पे तुम्हें फेड इन इफेक्ट भी दे देना है। एंड देन तुम्हें इसको हम और भी ज़्यादा एनिमेट करेंगे तो एडिट शेप में चले जाना है। एंड एक की फ्रेम यहाँ पे एंड एक थोड़ा आगे लगा देनी है। एंड जो ये की फ्रेम है इसको तुम्हें स्टार्टिंग की तरफ ड्रैग कर लेना है। एंड इसकी वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है, लाइक दिस। एंड देन तुम्हें एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है जहाँ से हमारा रेक्टेंगल कम्प्लीटली एनिमेट हो रहा है वहाँ पे आके। एंड एज यू वांट टू राइट वहाँ पे तुम्हें लिख लेना है। एंड इसके अंदर तुम्हें टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट भी दे सकते हो जिससे कि लेटर के बीच में स्पेस आएगा। एंड मोशन ग्राफिक और भी ज़्यादा डिटेल में लगेगा।
यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग की वैल्यू को बढ़ा लेता हूँ। देन इसको रेक्टेंगल के बीच में एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड देन इसको तुम्हें फेड इन इफेक्ट दे देना है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आके। ओके, देन जहाँ से हमारा अब यहाँ पे तुम्हें ये जो हमारा क्लिक वाला एलिमेंट है यहाँ पे आ जाना है। एंड जहाँ से हम इसको फर्स्ट क्लिक करवा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा आगे आके फिर से स्केल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। 2 की फ्रेम लगा देनी है। एंड सेकंड की फ्रेम को तुम्हें इसे सेकंड सर्कल की तरफ ले जाना है। एंड ग्राफ के अंदर आके पहले वाला ग्राफ कॉपी करके इसको तुम्हें इसके अंदर भी पेस्ट कर लेना है। एंड देन जब ये यहाँ पे आ जाए देन तुम्हें 3 की फ्रेम लगा देनी है। एंड यहाँ पे भी तुम्हें सेम प्रोसेस करना है जो कि हमने फर्स्ट सर्कल के साथ किया था। एंड बीच वाले की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें कम कर देना है। एंड क्लिक के अंदर तुम्हें सर्कल के साथ भी सेम प्रोसेस अपनाना है। 3 की फ्रेम एंड बीच वाले की फ्रेम की वैल्यू को कम कर देना है। एंड बात करें अगर अपन रेक्टेंगल की, जो हमारा फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है इसको तुम्हें कॉपी कर देना है, क्योंकि बार बार एनिमेट करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इसको कॉपी करके तुम्हारा जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है इसके। एंड जहाँ से हमारी की फ्रेम्स है वहाँ पे आके इसको तुम्हें नीचे की तरफ ड्रैग करना है की फ्रेम्स के ऊपर ही। एंड नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस। एंड देन तुम्हें इसके कलर को सर्कल के कलर के जैसा कर देना है। ओके, देन तुम्हें टेक्स्ट को भी कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। एंड टेक्स्ट को तुम्हें चेंज करके यहाँ पे सेकंड वाले रेक्टेंगल के बीच में इसको ऐड कर देना है। एंड नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। देन हम थर्ड सर्कल की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए जहाँ से हम क्लिक करवा रहे हैं वहाँ पे आके तुम्हें फिर से 2 की फ्रेम लगा के इसको सेम प्रोसेस के साथ कर देना। जैसे हमने 2 पहले वाले को एडिट किया, सेम इसी टाइप से तुम्हें इसको भी एडिट कर लेना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट अप्रॉक्स 90% कंप्लीट है। अब इसको तुम्हें 3D लुक देने के लिए इसके इफेक्ट के अंदर जाना है सर्कल के। एंड स्मूथ बेवल इफेक्ट ऐड कर लेना है जिससे कि इसके अंदर 3D लुक आएगा। देन यहाँ पे इसकी सेटिंग को तुम्हें ध्यान से देखना है। यहाँ पे इसकी रेडियंस को जितना मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें भी कर देना है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को अप्रॉक्स 12 कर देता हूँ। एंड देन इस इफेक्ट को कॉपी करके जितने भी हमारे सर्कल एंड रेक्टेंगल है इसके अंदर तुम्हें पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट करने के बाद ये देखो और भी ज़्यादा 3D लुक दे रहा है। ठीक है, सो नाउ योर इफेक्ट इज रेडी, यू कैन एक्सपोर्ट इट। एकदम 3D एंड क्रेजी लग रहा है। एंड अगर तुम्हें इस सीरीज का पार्ट 4 चाहिए तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पार्ट 4 भी तुम्हारे लिए बना दूंगा।